दोस्तों नमस्कार। चंद्रयान 3 ने बनाया एक बार फिर इतिहास किसी को नहीं हुआ। विश्वास इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट चंद्रयान 3 को लेकर के आ रही है। दोस्तों चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय हुए काफी समय बीत चुका है और जहां पर हमारा विक्रम लैंडर अपने प्रज्ञान के साथ खड़ा है, वहां पर भी अब तेज धूप पड़ रही है। ऐसे में हर एक भारतीय के मन में एक ही सवाल है कि अभी हमारा चंद्रयान 3 किस हाल में है। क्या वह फिर से जागकर अपना कार्य करने लगेगा? दोस्तों इसरो ने इस वक्त एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसे सुनकर दुनिया की सारी स्पेस एजेंसी हैरान पड़ गई है। आखिर क्या है वह हैरान कर देने वाली खबर? क्या है हैरान कर देने वाली जो इसरो ने कहा है? जानिए इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप एक सच्चे भारतीय की तरह हर किसी की दिल से मदद करते हैं तो हमारे भी छोटे से चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके हमारी मदद जरूर करें। और इसरो के महान वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। इसरो ने बड़ी खुशखबरी दी है। जी हाँ दोस्तों, इसरो ने अभी बताया कि चंद्रयान 3 जिसे चंद्रमा की सतह पर भेजा गया था, वह तो अभी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। जी हाँ, चंद्रयान 3 ने दी बहुत बड़ी खुशखबरी। आखिर काम कर गया यह खास पेलोड। खुशी से झूम उठे इसरो के वैज्ञानिक। चंद्रयान 3 की कामयाबी से जल उठा चीन के सीने पर सांप लौट रहा है। चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग को ही बता दिया चीन ने झूठा। दोस्तों चांद पर चंद्रयान 3 ने ही कुछ ऐसे गुड न्यूज सुनाई है कि टीम इसरो खुशी से झूम उठी है, क्योंकि इस खबर का इंतजार लंबे वक्त से हो रहा था। लेकिन यह खबर जैसे ही सामने आई है, उससे पहले ही चीन ने भारत की चंद्रयान 3 को झूठा करार दे दिया है। उसकी लैंडिंग को ही पूरी तरह से झूठा बता दिया है। उसके वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा कहा है कि दुनिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि चांद पर अपना रोवर उतारने वाली चीन की इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन इसी बीच इसरो के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी बात कही है कि आप भी झूम उठेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो यही बात मैं आपको बताने वाला हूं कि चंद्रयान 3 को लेकर के क्या ताजा अपडेट है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चीन को आखिर यह जलन क्यों मची है। तो दोस्तों बड़ी मेहनत से खबर ढूंढ के लाया हूं, और यदि आप लोग भी एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह हर किसी की मदद करना जानते हैं तो मेरे इस मेहनत के लिए मेरे छोटे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिलता रहे और लगातार वह अपने काम को अंजाम देते रहे। दोस्तों यह तो आप जान ही रहे हैं कि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के जगाने में पूरा का पूरा इसरो लगा हुआ था। लगातार सिग्नल भेजे जा रहे थे। 22 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सवेरा होने लग गया था और उसके बाद से ही इसरो को चंद्रयान 3 के सिग्नल का इंतजार था। तब अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है कि सिग्नल भेजने का यह सिलसिला लगातार चल ही रहा था कि एक बड़ी गुड न्यूज सामने आई है, और वह यह है कि चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए एक पेलोड ने बड़ा कमाल कर दिया है। यह पेलोड चंद्रयान 3 के ऑर्बिट में लगा हुआ है, जो इस वक्त चंद्रमा की चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और अब कहां जा रहा कि लंबे वक्त तक यह चंद्रमा और पृथ्वी से जुड़ी बड़ी जानकारियां हमें भेजता रहेगा। दोस्तों चंद्रमा के ऑर्बिटर में लगा पेलोड हैबिटेट प्लैनेट्स यानी कि इसे काफी डाटा इसरो को भेज भी चुका है, और अब यह लंबे वक्त तक चलने वाला है। इसकी जानकारी के आधार पर ही इसरो प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करने वाला है, जो कि हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन वह सूरज की तरह यह दूसरे किसी तारे के चक्कर लगा रहे होते हैं। वह किसी गैलेक्सी के भी हो सकते हैं। इस मामले में सोमनाथ ने कहा है कि इसको तभी अपडेट किया जा सकता है जब पृथ्वी की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। यह जो भी डाटा भेज रहा है वह रिसर्च के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात यह है कि अलग अलग टाइम के अंदर इन डाटा से कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। इन डाटा का एनालाइज करने और कुछ नया पता करने में कई महीनों का वक्त भी लग सकता है। यानी इसरो के वैज्ञानिक डाटा को एनालाइज कर रहे हैं। इसरो का कहना है कि ऑर्बिटल का पहला टारगेट तो लैंडर विक्रम को ले जाकर के चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करवाना था। उसने वह 100% एक्टिव से एक्यूरेसी से कामयाब रहा है, लेकिन इसका पूरा फायदा उठाने के लिए बहुत ज्यादा सहयोगी करेगा। इससे ग्रहों की हैबिटेबिलिटी का स्टडी की जा सकेगी। इसरो का कहना है कि पहले ऐसा लगता था कि ऑर्बिटर केवल 6 महीने तक ही काम करेगा,
लेकिन इसके अंदर फिलहाल काफी सारा फ्यूल बचा हुआ है और ऐसे में 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक काम कर सकता है। यह चंद्रमा के चारों ओर 100 किलोमीटर में चक्कर लगा रहा है। वही दोस्तों, चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर को लेकर के भी इसरो के पूर्व चीफ ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि इसरो को बस केवल एक सिग्नल का इंतजार है। जब तक कि लैंडर का ट्रांसमीटर ऑन नहीं होगा, हमारे पास कोई भी कनेक्टिविटी की फैसिलिटी नहीं है। उसे धरती पर संदेश भेजना होगा कि वह अभी जिंदा है, या हो सकता है कि बाकी सभी सब सिस्टम यानी कि दूसरे उपकरण काम कर रहे हो, लेकिन हमें पता नहीं चल सकेगा। इसरो ने लगातार चांद के ऊपर सो रहे विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान से संपर्क साधने की कोशिश तेज कर रखी है। हालांकि हर गुजरते घंटे के साथ ही भारतीयों की उम्मीदें भी धुंधली होती जा रही हैं, क्योंकि सवेरा होने के बाद 1 सप्ताह यानी बहुत सारा टाइम धरती पर बीत चुका है और वहां कुछ वक्त बाद भी फिर से रात हो जाएगी। हालांकि इसरो ने अपनी उम्मीद अभी नहीं छोड़ी है। चांद पर मौजूद लैंडर विक्रम और रोवर से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, और इस मामले में चीन का लैंडर और रोवर एक बड़ा एग्जाम्पल है, जो रात होने के बाद भी जाग रहा है। मतलब चीन का जो लैंडर है, रोवर है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम लोगों के लिए, जो कि रात होने के बाद भी जाग रहा है और काम कर रहा है। हालांकि उसके अंदर ऐसा उपकरण नहीं लगाया गया था जिससे वह रात के अंदर -200 डिग्री तापमान होने पर भी गर्माहट का एहसास करवाता रहे और वह चलता रहे। लेकिन इसरो ने रेडियो एक्टिव बैटरी जैसा सिस्टम चंद्रयान 3 के अंदर नहीं लगाया था। लेकिन चंद्रयान 3 ने 14 दिन के अंदर ही अपने पूरे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया है और यह पूरा का पूरा काम अभी कर चुका है। और दोस्तों, इसमें चांद के ऊपर नया ही इतिहास रच दिया है। लेकिन इसी बीच चीन के वैज्ञानिकों ने भारत की चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के दावे को ही झूठा करार दे दिया है। चीन के चंद्र मिशन से जुड़े वैज्ञानिक ने कहा कि भारत का चंद्रयान 3 स्पेस 7 दक्षिणी ध्रुव पर उतरा ही नहीं है। हालांकि इस झूठे दावे की हवा उसके यहाँ की ही दूसरे साइंटिस्टों ने निकाल करके रख दी है। दोस्तों, यह जो बकवास करने वाले साइंटिस्टों के पहले चंद्र मिशन के मुख्य वैज्ञानिक रह चुके हैं, उन्होंने यह भी दावा किया है कि भारत के चंद्रयान 3 ने ना तो दक्षिणी ध्रुव पर और ना ही उसके पास ही लैंडिंग की है। चीनी वैज्ञानिक ने कहा कि चंद्रयान 3 का लैंडिंग सॉफ्ट चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव था ही नहीं इलाका, या फिर आर्कटिक जैसा ध्रुव इलाका है। दोस्तों, इसके पीछे चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव का इलाका 88.5 से 90 डिग्री के बीच में है, लिहाजा भारत यहाँ पर उतरा ही नहीं। वहीं पर अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा का कहना है कि चंद्रमा पर दक्षिणी इलाका 80 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में है। मतलब चीनी वैज्ञानिकों को जलन हो रही है, क्योंकि अब तक दुनिया की किसी भी वैज्ञानिकों ने भारत के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने की दावा को खंडन नहीं किया है। इतना ही नहीं, नासा और यूरोपीय एजेंसी के वैज्ञानिकों ने कहा, और वहां की तापमान स्टाफ में इसरो के वैज्ञानिकों की जमकर की तारीफ की है। भारत ने पहले दिन से साफ कर दिया था कि विक्रम लैंडर 70 डिग्री अक्षांश पर उतरने वाला है। यह चंद्रमा के दक्षिणी छोर के पास में मौजूद है। और इस मामले में दोस्तों, बड़ी बात यह रही कि चीन के वैज्ञानिकों ने कहा कि जिस क्षण आप दक्षिणी ध्रुव के नजदीकी आप अपना रोवर उतारते हैं, उसे दक्षिणी ध्रुव माना गया है। वह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। यानी कि चीनी वैज्ञानिकों ने चीन के ही वैज्ञानिकों की धुआं निकाल दी। और दोस्तों, चीन भारत को लेकर के बड़ी सारी बकवास से करता रहता है, क्योंकि भारत के चांद पर कदम रखने से चीन को अच्छा नहीं लग रहा है। कोशिश कर रहा है कि वहां पर जल्द से जल्द बस्ती बसा के वहां पर मौजूद बर्फ और हीलियम के खजाने को लूट ले। लेकिन दोस्तों, चीन का यह दावा फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका की बाद अब भारत से भी उसे कड़ी चुनौती मिल रही है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में जरूर कुछ नया मिला होगा, इसलिए प्लीज हमारे छोटे से चैनल जीके अड्डा 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।